Hello students, again we will continue the same chapter, trained Mano Majra. The mullah at the mosque knows that it is time for the morning prayer. जो मुल्ला जी होते हैं वहाँ पे मस्जिद में उनको समझ में आता है विसल सुन के, यानी कि रेल की सीटी से, हॉर्न से, कि जो सुबह की प्रार्थना है उसका टाइम हो गया है. He has quick was stands facing west towards Mecca and with his fingers in his ears cries in a long sonorous notes Allahu Akbar. यानी कि वो उठकर अपनी सुबह की नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं. द प्रीस्ट एट द सिख टेम्पल लाइज इन बैड टिल द मुल्ला हैज़ कॉल्ड. यानी कि जब जो मुल्ला जी हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उस समय जो सिख होते हैं वो मंदिर अपने मतलब शांत होते हैं उस समय. दैन ही टू गेट्स अप, वो भी जब उठ जाते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना को ख़त्म होने के बाद में वो कुएं पर जाकर एक बाल्टी पानी लेके आते हैं और वो पूरे जो मंदिर में डालते हैं. उसके बाद में वो भी अपनी सुबह की प्रार्थना शुरू करते हैं. तो देखिए फिर सुबह में 10:30 बजे दिल्ली से पैसेंजर ट्रेन आती है. लाइफ इन मनो माजरा हैज़ सेटल डाउन टू इट्स डल डेली रूटीन. और जो मनो माजरा का जो दिन है यानी कि वो डेली उसी रूटीन में चलती रहती है, जो मनो माजरा की जो लाइफ है. मैन आर इन फील्ड्स, जो लोग जो किसान होते हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं. वोमन आर बिजी विद देयर डेली चोर्स, यानी कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो घर के छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहती हैं. और चिल्ड्रन आर आउट ग्रेजिंग कैटल बाय द रिवर, और जो बच्चे होते हैं वो जो भी गाय भैंस जो जानवर होते हैं मतलब उनको नदी के किनारे घास चरा रहे होते हैं. पर्सियंस फील्स स्क्वील and grown as blocks go round and round, prodded on by curses and the gapes of goats in their hindquarters. Sparrows fly about the roofs, trailing straw in their beaks. Paradox seek the shade of the long mud walls, but settle their arguments, fold their wings एंड सस्पेंड देमसेल्फ इन स्लीप. ओके, यानी कि जो कुत्ते जो भूखे होते हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, दीवारों पर चढ़ के छलांग लगा के घूमते रहते हैं. और जो जो चिड़ियाँ हैं वो छतों पर जाके बैठी होती हैं, अपनी चोंच में तिनका लेकर उड़ रही होती हैं इधर उधर. और जो चमगादड़ हैं वो अपने पंखों को समेट कर सोने के लिए तैयार होती हैं. एज अ मिड डे एक्सप्रेस गोज बाई मनो माजरा स्टॉप्स टू रेस्ट. जो मनो माजरा से होकर जो एक्सप्रेस गुजरती है आधे दिन में यानी कि दोपहर में, वो इंतज़ार करती है. मैन एंड चिल्ड्रन कम होम फॉर डिनर. जो आदमी और जो बच्चे घर से बाहर गए हुए थे वो दोपहर में खाना खाने के लिए घर पर वापस आते हैं. व्हेन दे हैव ईटन द मैन गैदर इन द शेड ऑफ पीपल ट्री एंड सिट ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म्स एंड टॉक एंड डॉज. यानी कि जो लोग किसान घर खेतों से वापस आते हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ताते हैं और बातें करते हैं. बॉयज़ राइड देयर बफेलोज इनटू द पॉन्ड, जंप ऑफ देयर बैक्स एंड स्पेस अबाउट इन मडी वाटर. और जो लड़के हैं जो गाय भैंसों को बाहर चराने के लिए ले गए थे वो तालाब में उनको ले जाते हैं नहलाने के लिए, और उनकी कमर पर बैठकर खुद भी पानी में नहाते हैं. जो लड़कियां हैं वो पेड़ों के नीचे खेलती हैं. वोमेन रब क्लैरिफाइड बटर. और जो लेडीज़ हैं वो दूध चलाती हैं यानी कि मट्ठा चलाती हैं और अपने बच्चों के सर में से जुएं निकालती हैं और जन्म मृत्यु और शादी की बातें करती हैं. यानी कि जो लेडीज़ हैं वो आपस में बैठकर किसी की शादी या किसी के बच्चे होने या किसी के विवाह के बारे में बातें करती हैं. When the evening passenger from Lahore comes in, everyone gets to work again. और जब लाहौर ट्रेन आती है तो सारे जो लोग हैं वो आप फिर से अपने कामों में लग जाते हैं. तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो लाइफ है यहाँ के लोगों की इसी तरह से चलती रहती है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, आप इसे पढ़ लेंगे.
यानी कि सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरह से लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, बोरिंग डल हो जाती है और सिर्फ ट्रेन के उससे चलती रहती है। वो कब ट्रेन आती है, कब ट्रेन जाती है, जो उनकी टाइमिंग्स हैं वो ट्रेन के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाती हैं। तो देखिए, द गुड्स ट्रेन टेक्स अ लॉन्ग टाइम एट द स्टेशन with the engine running up the down and siding exchanging wagons। देखिए, जो गुड्स ट्रेन है वो वहाँ पर ट्रेन स्टेशन पर अधिक देर तक रुकती है, क्योंकि वहाँ पे उसके जो वैगन्स यानी कि जो डिब्बे होते हैं उनकी चेंजिंग होती है। बाय द टाइम इट लीव्स द चिल्ड्रन रनिंग अप द डाउन एंड साइडिंग आर अस्लीप। और जैसे ही ये ट्रेन जाती है तो बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है। द ओल्डर पीपल वेट फॉर द रंबल ओवर द ब्रिज टू लुल दैम टू स्लमर। तो जो बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं वो भी आलस में आ जाते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं जो ब्रिज के ऊपर से ट्रेन होकर जाती है उसके लिए। देन लाइफ इन मनु माजरा इज स्टिल सेफ फॉर डॉग्स बार्किंग एट द ट्रेन्स दैट पास इन द नाइट। और इसी तरह से जो मनु माजरा में रहने वाले व्यक्ति हैं उनका जीवन यापन होता रहता है। इट हैड ऑलवेज बीन सो अनटिल द समर ऑफ 1947। यानी कि ये सब कुछ हमेशा के लिए कब से होता है? अनटिल द समर ऑफ 1947, यानी कि 1947 की गर्मियों से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से लिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट इसका ट्रेन टू पाकिस्तान, और किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह। ओके, आप इसके वर्ड मीनिंग्स कर लेंगे चैप्टर के, एंड ट्राई टू रीड दिस चैप्टर। ओके।